दोस्तों, हर किसी को यही लगता है कि सारे कष्ट उसी के जीवन में आकर बैठ गए हैं और बाकी सब मजे से आनंद से जी रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका पाला किसी न किसी रूप में दुख से ना पड़ा हो। हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, पर सच्चाई यह है कि दुख हर व्यक्ति के जीवन में शामिल है। दुख हर व्यक्ति के जीवन का एक भाग है। आज इसी संदर्भ में भगवान बुद्ध की एक कथा का आनंद लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। देव योग से उसी समय नगर में भगवान बुद्ध आए हुए थे। जब गौतमी किसी बात मानने को तैयार ना हुई तो किसी ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। यह बात सुन गौतमी अपने पुत्र की पार्थिव देह लेकर बुद्ध के पास जा पहुंचती है और रोते हुए बोली कि भगवान, यह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। किसी के जीवन में इतना दुख नहीं आता जितना मैंने सहा है। अब और मैं दुख सहने की शक्ति धारण नहीं किए हूं, इसीलिए आपको इसे जीवित करना ही होगा। इस पुत्र को आपको जीवन दान देना ही होगा। अब बुद्ध आगे क्या कहते हैं, बड़ी ही अद्भुत यह कहानी है। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, बस तुम्हें मुझे एक चीज लाकर देनी होगी। तुम मुझे किसी ऐसे घर से एक वस्त्र लाकर दे दो जहां किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। गौतमी उसी क्षण पुत्र की देह भगवान के चरणों में रखकर चल पड़ी। सुबह से शाम हो गई, पर उसे कोई ऐसा घर ना मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह निराश होकर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उसे कहा, गौतमी, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख का सामना ना करना पड़ा हो। मुझे ही दुख क्यों मिला, यह प्रश्न कोई महत्व नहीं रखता। वास्तव में दुख और सुख तो अपने ही पूर्व जन्मों का कर्म फल होते हैं। जिसने जैसे कर्म किए होंगे उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। तुम भी सत्य को स्वीकार करो, अपने पुत्र को अब विदा करो और अपने कर्म फल सुधारने के प्रयास करो। हर किसी को अपने हिस्से का दुख सहना ही पड़ता है। गौतमी ने जान लिया था कि दुख से बचा नहीं जा सकता। हर किसी को अपने भाग्य में जो दुख लिखे होते हैं उसका वहन करना ही पड़ता है। दुख से बचने का एक ही उपाय है, केवल और केवल अच्छे कार्य करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। भगवान बुद्ध की बात मानकर गौतमी ने अपने पुत्र को पंच तत्व में विलीन किया और स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में आ गई। यही इस जीवन का सार है। दुख को नहीं टाला जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अपने कर्म फल को हर किसी को भोगना पड़ता है, दुख को सहन करना ही पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीखने को मिलता है कि दुख से भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना आप दुख से भागने का प्रयास करेंगे उतना दुख आपको और भयभीत करेगा। इसीलिए केवल आप एक कार्य कर सकते हैं कि जीवन में जो भी कार्य करें उसको इस प्रकार से करें कि उस कार्य से कभी किसी का बुरा ना हो। यानी कि ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है कि अपने लाभ के लिए आप किसी को दुख प्रेषित कर दें और उस लाभ का हिस्सा अपने जीवन में जोड़ लें। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने भी कार्य अब तक आपने किए हैं उसमें अब तो बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अब से जो आप कार्य करेंगे उन कार्यों को इस बुद्धि के साथ करें और इसको आप अपने मन में टटोल कर देख लें। थोड़ा समय ले लीजिए कार्य को करने में, निर्णय लेने में थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन निर्णय ऐसा लीजिए कि आप यह सुनिश्चित हो जाएं कि जीवन में जो अब मैं कार्य करने वाला हूं या जिस कार्य को मैं अंजाम देने वाला हूं, इस कार्य से मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि कभी किसी का बुरा नहीं होगा। इस कार्य से चाहे मुझे लाभ हो चाहे मुझे हानि हो, लेकिन यह मैं पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि इस कार्य से कभी भी किसी को भी लेश मात्र की हानि नहीं होगी। इस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे, इतना विचारशील होकर कार्य करेंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई पाप कर्म जुड़ ही नहीं सकते। और आप स्वयं सोचिए कि जब आपने केवल और केवल गुलाब के फूल के बीज रोपित किए हैं तो उसमें से कभी कोई ऐसा विषधारी फल या फूल का जन्म नहीं हो सकता। आप केवल और केवल उसमें से गुलाब के फूल ही प्राप्त कर सकते हैं जो देखने में भी आपको अच्छे लगेंगे और दूसरों को भी शीतल करेंगे। तो ऐसे कार्य करें जो
दूसरों को भी सुख पहुंचाए, आपको भी सुख पहुंचाए, ईश्वर आपसे संतुष्ट रहें, आपका भाग्य सदैव आपका साथ दें। जितने भी लोगों को, जितने भी जनों को आज आप देख रहे हैं कि वो एक अच्छे आयाम में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं और चारों दिशाओं से उनके जीवन में केवल और केवल सुख और समृद्धि जुड़ रही है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि उन व्यक्तियों ने भी अपने कार्य की जो रूपरेखा है उसको इसी प्रकार से चुना है कि वे जीवन में केवल और केवल सुख और पुण्य के कार्य जोड़ पा रहे हैं। तो आपको भी ऐसा बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल थोड़ा सा जीवन में विचारशील होने की आवश्यकता है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में सभी लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। हर किसी को कोई ना कोई बात अवश्य सता रही है, या तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, या जो कार्य कर रहे हैं संतुष्टि भी है लेकिन उससे अर्जन होने वाला जो धन है या अर्थ है उससे संतुष्ट नहीं है। जो अपने कार्य और धन से भी संतुष्ट है तो अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं है। तो यह सोचना बंद कर दीजिए कि आपको छोड़कर बाकी सब सुखी हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी स्वरूप में दुख का अर्जन हो रहा है। कुछ लोग ये बात कहते हैं, कुछ लोग ये बात छिपाते हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आपको अपने जीवन को पारदर्शी होकर जीने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में एक मूल मंत्र बना लें कि सदैव ईमानदारी से कार्य करेंगे, सदैव सत्यता के साथ कार्य करेंगे और जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो मैं आपसे ये शर्त लगा सकता हूं कि आपके जीवन में कभी भी, आने वाले जीवन में कभी भी किसी प्रकार के अनिष्ट कार्य हो ही नहीं सकते। आपके जीवन में देखिएगा, जब इस प्रकार से कार्य करेंगे, कुछ समय व्यतीत हो जाने दीजिएगा, जब उसके फल का भोग आपके जीवन में अवतरित होगा तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल सुख ही बरस रहा है। तो यह मूल मंत्र अपना लीजिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से, इस छोटे से विशेषांक से आपके जीवन में अवश्य कुछ आप जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।